गुड मॉर्निंग। बिना कुछ किए मैं कैसे खुश रहता हूँ। मैं मतलब यदि सच कहूँ तो मैं फ़िलहाल मैं कुछ नहीं कर रहा और मैं फिर भी मैं बहुत खुश रहता हूँ। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आजकल के टाइम में अपन देखते हैं कि लोगों के पास सब कुछ आज के समय के आज के इस आधुनिक दौर में सब कुछ सारा सुख सुविधा होने के बाद भी लोग कई बार खुश नहीं रह पाते हैं। मैंने ये बहुत लोगों में देखा है। और मेरे पास मैंने अभी ऐसा कुछ नहीं किया है। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग जो मुझे पर्सनली जानते हैं उन्हें ऐसा लगता होगा कि मेरे पास सब कुछ तो है ही, क्योंकि मेरे पापा ने इवन सब कर दिया है। ये एक सच्चाई है। लेकिन मैं सच कहूँ तो मेरा एक ज़िद या सपना या फिर जो भी कह लो आप आपकी भाषा में, मेरा ऐसा मानना है कि जब तक मैं खुद से कुछ नहीं करता तब तक ना मुझको चैन नहीं आ सकती। कुछ दिनों पहले तक मैं काफ़ी परेशान था इस बात को लेकर। वैसे तो मैं ओवरऑल ही परेशान था, बट एक बात को लेकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान था कि मुझको ना 6 घंटे से ज़्यादा मैं सो ही नहीं पाता हूँ। उस टाइम पे मैं इन बातों पे ध्यान नहीं दे रहा था कि मैं सिर्फ 6 ही घंटे सो पाता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मुझे अनिद्रा हो गया है, मतलब नींद ना आने वाली बीमारी जिसको कहते हैं। बट फाइनली आई रिकॉग्नाइज्ड इट इन पॉजिटिव वे एंड देन आई थॉट दैट यस, ये जो चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ वो साधारण बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। मतलब मैं 6 घंटे से ज़्यादा नहीं सो पाता हूँ। इसके 2 एंगल हो सकते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। नेगेटिव जो मैंने पहले लिया, मैं बहुत परेशान हुआ इन चीज़ों से, बट फाइनली अब मैं जानता हूँ कि मैं सिर्फ 6 घंटे ही सो सकता हूँ। और ये एक मेरे लिए बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ है, क्योंकि लास्ट नाइट आप सभी को पता है कि मैं बहुत दूर से ट्रैवलिंग करके आ रहा हूँ। इवन मैं सच बताऊँ तो बहुत क्रूशियल इम्पॉर्टेंट वर्क था मेरा एक, जिसके लिए मैं परसों ही निकला। परसों पूरे दिन ट्रैवलिंग करा। 2 बजे मैं रात में परसों मैं दीदी के घर पहुंचा। ट्रेन बहुत लेट थी। इंडियन ट्रेन्स आर लिटरली वेरी लेट एंड वेरी बैड सर्विस यू आर प्रोवाइडिंग, स्पेशली इन जनरल ट्रेन्स एंड नॉर्मल सुपर फास्ट लाइक इंटरसिटी और वॉट एवर। सो प्लीज़ ऐसा मत करो यार, पहले तो इन चीज़ों को सुधारो, ये बहुत गलत है। तो मैं लेट नाइट 2 बजे दीदी के यहाँ पहुँचा परसों। पिछली रात की बात नहीं कर रहा, उससे पिछले वाली रात की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद फिर मैं सवेरे फिर मेरी भांजी उठी और उसने मुझको करीब 6:30 बजे ही जगा दिया। 2 बजे सोया, 6:30 बजे जगा। फिर दोपहर में मैं कल मतलब सो गया मैं फिर से 2 घंटा, क्योंकि मुझे 6 घंटे की नींद चाहिए ही मेंटल पीस के लिए इवन। तो मैं फिर उठ गया 6:30 बजे। फिर दोपहर में मैं कुछ देर सो गया। फिर रात में मैं तकरीबन 11:45 में 11:05 नमो भारत का टाइम है। वो ट्रेन आधा घंटा लेट जनरली होता ही है, अमूमन मैं देखता हूँ, क्योंकि मैं उस ट्रेन से बहुत ट्रैवल करता हूँ। तो वो 11:45 में उस ट्रेन ने मुझको जयनगर छोड़ा और 12:15 तक मैं अपने बेड पे चला गया था, फिर सो गया। तो मैं ये कह रहा था कि बिना कुछ किए भी मैं कैसे खुश रहता हूँ। वैसे देखो, मैं सच कहूँ तो खुश रहने का जो मेरा पैरामीटर है वो मैंने अलग रखा है। मैं अलग चीज़ों पर आकलन करता हूँ खुश कैसे रहना है। तो रसेन कॉर्नवेल एक बहुत बड़े लेखक हैं। 1890 आई थिंक 1890 के इर्द गिर्द में, आज से आप कैलकुलेट कर लेना, 120 साल पहले रसेन कॉर्नवेल ने एक बुक लिखी थी। मैंने पढ़ा है, बहुत थोड़ा सा पढ़ा है। मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगा कि मैं उस किताब को पूरा पढूं। तो रसेन कॉर्नवेल एक बहुत बड़े लेखक हैं, वो अमेरिका के हैं। 120 साल पहले उन्होंने एक किताब लिखा था, ए कर्स ऑफ डायमंड। तो उस किताब में उन्होंने एक कैरेक्टर चूज़ करा है, पता नहीं वो ओरिजिनल है या फिर ऐसे ही बस काल्पनिक, हफीज़ नाम का।
सो उसमें बहुत बढ़िया एक लाइन है, आई एम हैप्पी बिकॉज़ आई एम कंटेंट और आई एम कंटेंट बिकॉज़ आई एम हैप्पी। तो मेरा भी कुछ यही विचार है, मतलब मेरे विचार बहुत मिलते हैं उस लाइन से। इसका मतलब ये होता है कि मैं खुश हूँ क्योंकि मैं संतुष्ट हूँ, और मैं संतुष्ट हूँ क्योंकि मैं खुश हूँ। क्योंकि हाँ, माता रानी के आशीर्वाद से अगर मुझको मेरे पापा से ही सब कुछ मिल गया है तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है। मतलब एक साधारण ज़िंदगी जीने के लिए निश्चित ही मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन मैं साधारण ज़िंदगी जीने के लिए नहीं आया हूँ इस पृथ्वी पे। प्लीज़ मेरा विश्वास करो, मुझको वो कुछ यूनिक करना है। अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा इस पर, इसको रहने देते हैं। तो मैं खुश रहता हूँ क्योंकि मैं संतुष्ट हूँ, मैं बहुत संतुष्ट हूँ अपने जीवन से। मैं कोशिश करता हूँ, अपनी तरफ से मैं बहुत कोशिश करता हूँ और मैं अपना बेस्ट देता हूँ। अब यदि हो जाए सब कुछ जो मैं चाहता हूँ तो भी ठीक है, और ना हुआ तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक ये बात मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, मुझको याद नहीं है क्योंकि इरेगुलर हो गया था मैं ज्ञान देने में ज्ञान नहीं दे पा रहा था 2-3 दिनों से, और लोग मतलब त्राहिमाम मच गया था मेरे सब्सक्राइबर्स के बीच। उनका कहना था कि ज्ञानों के देवता ज्ञानचंद, तुमने ज्ञान देना क्यों बंद कर दिया, ज्ञान देते रहो, मतलब ये नहीं रुकनी चाहिए। मतलब कि ठीक है, मैं ज्ञान दूंगा। बीच में थोड़ा सा ऐड चल रहा था, एडवर्टीज़मेंट, या फिर आप सब को मैं रिलैक्स कर रहा था, एंड नाउ आई हैव स्टार्टेड इट। तो रसिन कॉर्नवेल ने बिल्कुल सही कहा है, आप हैप्पी तब रहोगे जब आप कंटेंट रहोगे, और आप कंटेंट तब रहोगे जब आप हैप्पी रहोगे। इंग्लिश में एक वर्ड बहुत फेमस है और तकरीबन जनरली सब यूज़ करते हैं इस वर्ड का, दैट इज़ एटीट्यूड। सो दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज, और यहीं से चीज़ें निर्धारित होती हैं, एटीट्यूड से। इस एटीट्यूड के बारे में मैं बहुत बड़ी क्लास लूँगा आप सभी की, और डेफिनेटली आपको बहुत पसंद आएगा। और वीडियो को मैंने सोचा है कि मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगा, सिर्फ एक टॉपिक पे थोड़ा सा बात करेंगे, और फिर अगर वो पूरा नहीं हो पाएगा एक वीडियो से तो उसको हम पार्ट बाय पार्ट डिवाइड कर देंगे। बट मैं लॉन्ग वीडियोस बहुत ज़्यादा नहीं डालूँगा, आप सभी का ख्याल करते हुए बस। बट यस, हाँ, यदि आप मुझसे ये कहोगे कि नहीं आप डालो, हम लोग देखेंगे, तो डेफिनेटली आई विल अपलोड इट। ओके, सो प्लीज़ must give your feedback because it means a lot for me. I have, as I have told in my last video, that please दो फीडबैक दो, बताओ वीडियो आपको कैसा लगता है। और मेरी माँ मुझको कह रही थी, इसके बाद ये लास्ट है, पक्का वाला लास्ट है ये। मेरी माँ मुझको कह रही थी कि मैं सच बताऊं तो मुझको कुत्तों से बहुत डर लगता है, मुझको कुत्तों से बहुत डर लगता है। तो मेरी माँ मुझको कहती थी कि आज कह रही थी वो कि आज मत जाओ, तुम रात में इतनी लेट से उतरे हो, इतने लेट से, इतना लॉन्ग ट्रैवलिंग करके आए हो, ब्ला ब्ला ब्ला। अब क्योंकि वो तो माँ है तो डेफिनेटली मम्मियों का थोड़ा सा अलग होता है, तो मेरी माता जी का भी है थोड़ा सा, मतलब उनका सोचने का तरीका माँ का थोड़ा सा अलग होता है बाकी दुनिया से। बट मैं फिट फील कर रहा था, मुझको बिल्कुल भी हरासमेंट या फिर ऐसे दूर से आने के बाद लोग थक जाते हैं, बट ऐसा नहीं हुआ। उसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि जो ट्रेन से मैं आया था वो ट्रेन में मतलब बहुत बढ़िया ट्रेन है वो, तो उसमें बहुत ज़्यादा हरासमेंट नहीं होता है लॉन्ग ड्राइव का या फिर बहुत ज़्यादा घूमने का। तो मुझको ऐसा कोई थकावट फील नहीं हो रहा था, इसलिए मैं आ गया। तो माँ कह रही थी कि मत जाओ, बट मेरे हिसाब से, मेरे विचार में मुझे नींद ही नहीं आती। मतलब यू नो व्हाट, मैं ना एडिक्टेड हो गया हूँ इन सब चीज़ों का। मैं अगर ऐसा ना करूँ, एक दिन तो मैं झेल लूँगा, 2 दिन भी झेल लूँगा, वैसे परिस्थिति पे बातें निर्भर करती हैं, बट 1-2 दिन से ज़्यादा मैं घर में बैठ के नहीं रह सकता। अगर मुझको दिक्कत रहेगा, मैं 1-2 दिन में कोशिश करूँगा, मैं भगवान से प्रार्थना भी करूँगा कि मैं ठीक हो जाऊँ। बाकी आप मुझको बताओ वीडियो आपको कैसा लगा। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।